जीजीसी के दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज हम भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी के बारे में जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण जो कि धर्म का केंद्र है, भगवान विष्णु का अवतार है और धर्म का संस्थापक भी उन्हें कहा गया है। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उन सभी का एक उद्देश्य रहा है, सभी का एक चरित्र भी रहा है। जैसे कि प्रभु श्री राम जिन्हें की मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, ठीक इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण को पूर्णावतार भी कहा गया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के इसी पूर्णावतार को कलयुग में कई विवादों से भी जोड़ दिया गया है। आज हम ये जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के साथ ये जितने भी विवाद जोड़े गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। कुछ ऐसे अज्ञानी लोग हैं जिन्हें की ज्ञान का अभाव है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में वो जानते नहीं हैं और आधी अधूरी जानकारी के साथ भगवान श्री कृष्ण के पावन पवित्र चरित्र को लेकर वे कई तरीके के सवाल खड़े कर देते हैं और आज हम उन सभी सवालों के जवाब को जानेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या भगवान श्री कृष्ण छली या कपटी थे? भगवान श्री कृष्ण को छली या कपटी कहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। राजनीति और युद्ध में कूटनीति का सहारा लेना छल नहीं होता है। छल का अर्थ होता है धोखा। चाणक्य का एक वाक्य है कि यदि अच्छे उद्देश्य के लिए गलत मार्ग का चयन किया भी जाए तो ये अनुचित नहीं होता है। मार्ग कैसा भी हो, लेकिन उद्देश्य सत्य और धर्म की जीत के लिए ही होना चाहिए। छल और भेद नीति में बहुत ही फर्क होता है। छल एक धोखा है, जबकि भेद एक युक्ति है। जब युद्ध में सारे नियम तोड़कर कौरव पक्ष ने भगवान श्री कृष्ण के भांजे अभिमन्यु को निर्ममता पूर्वक जान ले ली थी, तो भगवान श्री कृष्ण को भी नियम तोड़ने का अधिकार स्वतः ही मिल गया। महाभारत में कौरवों की तरफ से कई नियमों को ताक पर रखा गया था। अब दूसरा सवाल ये उठाया जाता है कि क्या श्री कृष्ण भगवान रसिक थे? अज्ञानी लोग तो ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण रसिक प्रवृत्ति के थे। श्री कृष्ण के जीवन को ना जानने वाले लोग ही ऐसा कहते हैं। श्री कृष्ण की ऐसी छवि भक्ति और रीतिकाल के कवियों ने बनाई थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही उन्हें अपने माता पिता से दूर गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर रहना पड़ा, जहां उन्हें ढूंढते हुए कंस की सेना पहुंच गई थी। तब गोकुल से श्री कृष्ण को नंदगांव ले जाना पड़ा। नंदगांव में भी कंस के खतरे के चलते ही नंद बाबा कृष्ण को लेकर वहां से दूसरे गांव वृंदावन चले गए थे। नंद मथुरा के आसपास गोकुल और नंदगांव में रहने वाले अमीर गोपों के मुखिया थे और यहीं पर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया था। मथुरा से गोकुल की दूरी महज 12 किलोमीटर है। वृंदावन मथुरा से 14 किलोमीटर दूर है। श्रीमद् भगवद गीता और विष्णु पुराण के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ नंदगांव से वृंदावन में आकर बस गए थे, जहां बरसाने के लोग भी थे और मान्यता है कि यहीं पर वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान किया करते थे। इससे पहले कृष्ण की राधा से मुलाकात गोकुल के पास संकेत तीर्थ पर हुई थी और इसके बाद अंतिम मुलाकात उनके द्वारका में हुई थी। वृंदावन में ही श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचौली का खेल खेला करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर रास लीला अर्थात होली आदि तीज त्योहारों पर नृत्य उत्सव का आयोजन करते थे। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान श्री कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है। उस वक्त श्री कृष्ण 7 साल के थे और राधिका ऐसा बताया जाता है कि 12 साल की थी। उनके साथ उन्हीं की उम्र के बच्चों की एक बड़ी टोली रहा करती थी, जो गांव की गलियों में धमा चौकड़ी मचाया करती थी। बच्चों की इस धमा चौकड़ी को पुराणों और बाद में भक्ति काल के कवियों ने प्रेम लीला में बदल दिया। तीसरा और अहम सवाल जो उठाया जाता है वो ये कि क्या श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी? कृष्ण की जिन 16,000 पटरानियों के बारे में कहा जाता है, दरअसल वे सभी भौमासुर, जिसे कि नरकासुर भी कहते हैं, उनके यहाँ बंधक बनाई गई महिलाएं थी, जिनको श्री कृष्ण ने मुक्त करवाया था। ये महिलाएं किसी की माँ थी, किसी की बहन तो किसी की पत्नियां थी, जिनको भौमासुर अपहरण करके ले गया था। पुराणों के अनुसार ये सभी अपहरित नारियां थी और किसी और के माध्यम से उस कारागार में लाई गई थी। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित, लांछित और कलंकित थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर के द्वारा बंधक बनाकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया और ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति के रूप में स्वीकार भी किया। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह का नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए और वहां पर वे सभी महिलाएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहती थी, महल में नहीं। वे सभी वहां पर भजन कीर्तन ईश्वर आदि का करके सुख पूर्वक रहा करती थी।
क्या राधा और कृष्ण सचमुच प्रेमी प्रेमिका थे? ये भी एक बड़ा सवाल है जो श्री कृष्ण को लेकर उठाया जाता है। राधा भगवान कृष्ण की प्रेमिका थी और यदि थी तो फिर कृष्ण ने उनसे विवाह क्यों नहीं किया था? कृष्ण नंदगांव में रहते थे और राधा बरसाने में। नंदगांव और बरसाने से मथुरा तकरीबन 42 से 45 किलोमीटर दूर है। उल्लेखनीय है कि महाभारत में राधा श्याम के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। ये सच है कि कृष्ण से जुड़े ग्रंथों में राधा का नाम नहीं के बराबर ही है। यदि भगवान कृष्ण के जीवन में राधा का जरा भी महत्व था तो क्यों नहीं राधा का नाम कृष्ण से जुड़े ग्रंथों में मिलता है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि वेद व्यास जी ने जानबूझकर श्री कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग को लिखा ही नहीं? राधा का जिक्र पद्म पुराण और ब्रह्म वैरत पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नाम गोपक की पुत्री थी। वृषभानु वैश्य थे। ब्रह्म वैरत पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थी और उनका विवाह रापाण रायण या अथवा अयन घोष नाम के व्यक्ति के साथ हुआ था। उस जमाने में स्त्री का विवाह किशोर अवस्था में ही कर दिया जाता था। बरसाना और नंदगांव के बीच में 4 मील का फासला है। महाभारत के सभी प्रमुख पात्र भीष्म, द्रोण, व्यास, कर्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण के महान चरित्र की प्रशंसा करते हैं। उस काल में भी परस्त्री से अवैध संबंध रखना दुराचार माना जाता था और यदि श्री कृष्ण का किसी महिला से संबंध होता तो श्री कृष्ण पर भी अंगुली उठाई जाती। बरसाना राधिका के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। बरसाने से मात्र 4 मील पर नंदगांव है जहां श्री कृष्ण के पिता नंद जी का घर था। होली के दिन यहाँ पर इतनी धूम होती है कि दोनों गांव एक हो जाते हैं। बरसाने से नंदगांव टोली आती है और नंदगांव से भी टोली जाती है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए, लेकिन अधिकतर ये मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली जी कहा जाता है। बरसाना गांव के पास 2 पहाड़ियां मिलती है और उनकी घाटी बहुत ही कम चौड़ी है। ऐसा मान्यता है कि गोपियां इसी मार्ग से दही मक्खन बेचने के लिए जाया करती थी। यहीं पर कभी कभी कृष्ण उनकी मक्खन वाली मटकी छीन लिया करते थे। अब ये समझने के बाद जरूरी है कि इस पर शोध करना कि राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी या नहीं। हालांकि यदि वे उनकी प्रेमिका थी तो इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और उसके बाद से श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। अब एक और ये सवाल होता है कि श्री कृष्ण क्या वाकई में युद्ध की शिक्षा दिया करते थे? बहुत से लोग ये आरोप लगाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध का पक्ष लेते हैं और वे युद्ध की ही शिक्षा देते हैं। इसके लिए वे कहते हैं कि उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया था। इसका मतलब ये है कि श्री कृष्ण युद्ध के पक्षधर नहीं, शांति के हैं। इस मामले को लेकर रशिया में गीता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि गीता में सिर्फ युद्ध की बातें नहीं है, उसमें मनुष्य जीवन के हर पहलुओं को छुआ गया है। इसके साथ ही आध्यात्मिक रास्ते का जिक्र भी किया गया है। जिन्होंने गीता और महाभारत पढ़ी है वे जानते हैं कि उसमें युद्ध तो संपूर्ण जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। ये सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कौरव और पांडवों के बीच में सुलह और शांति कायम करने के लिए कितना प्रयास किया था। आखिर में वे 5 गांव मांगने आए थे ताकि इससे मसला हल हो जाए और युद्ध को टाला जा सके, क्योंकि वे सभी जानते थे कि युद्ध कितना भयावह हो सकता है। लेकिन जब युद्ध तय ही हो जाता है तो फिर युद्ध से पीछे हटना तो एक सैनिक के लिए कायरता मानी जाती है। और यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को हर तरह से समझाते हैं। जब नहीं समझ में आती है तो फिर वे अपना विश्व रूप दिखाकर कहते हैं कि ना कोई मरता है और ना कोई मारता है, सभी को मेरी इच्छा से मरते हैं और जन्म लेते हैं, सभी निमित्त मात्र हैं। ये समझता है कि वो खुद करता है तो वो भ्रम में जी रहा है। मरने से डरने वाला कभी जीवन और मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है और इसलिए युद्ध से क्या डरना है। आज मरो या कल, मरना तो सभी को है। भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी से जुड़े ये जो सवालों के जवाब हमने आपको दिए हैं वो आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी से जुड़े कुछ और बातों के बारे में जानते हैं तो वो भी विचार आप हमसे साझा कर सकते हैं। और कुछ इसी तरीके के अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।